वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज। ठीक है, क्लॉजेस। ये वीडियो बहुत देर से थोड़ा देरी हो गया, बहुत देर से हमको ये वीडियो बनाना था तो थोड़ा देरी हो गया, इसलिए सॉरी। लेकिन चलो आज हम बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखोगी। आज हम लोग यहाँ पे क्लॉज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के क्लॉज हैं, आज हम लोग इन सब का पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ 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 बी वेरी अटेंटिव और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऐसे छोटे छोटे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं करती रहती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस करके रखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहना और एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो चलो हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं आज का लेसन के साथ। आज है क्लॉज। अभी देखो हम एक वाक्य पढ़ रहे हैं। देखो, आई नो द बॉय, ठीक है। और दूसरा वाक्य देखो हम पढ़ रहे हैं, आई नो द बॉय हु हैज़ कम फर्स्ट। तो दोनों वाक्य में कुछ अंतर है। देखो क्या, पहले वाक्य में देखो कोई भी जोड़ने वाला शब्द कुछ है नहीं, इसके सेकंड पार्ट बोलकर इस सेंटेंस का कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, आई नो द बॉय हु हैज़ कम फर्स्ट, यहाँ पर तुमको ये वाला पार्ट के साथ एक सेकंड पार्ट ऐड मिलेगा। ठीक है, तो ये हम क्यों बोल रहे हैं, तो सबसे पहले देखो हम लोग ये थोड़ा पहचानते हैं कि क्लॉज किसे कहते हैं। तो क्लॉज किसे कहते हैं ना, क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे तुम लोगों ने फ्रेज़ पढ़ा है, मैं फ्रेज़ का लिंक इस वीडियो में दे दूँगी, क्योंकि मैंने फ्रेजेस भी जो है वीडियोस बना के तुम लोगों को पढ़ाए हैं, उनका लिंक भी मैं दे दूँगी। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उनका लिंक। तो अभी क्लॉज क्या है, फ्रेज़ भी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, क्लॉज भी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। लेकिन फ्रेज़ का क्या है, फ्रेज़ में जो है कोई सब मतलब वो वाला पार्ट ऑफ अ सेंटेंस में, फ्रेज़ में कोई भी अपना सब्जेक्ट या वर्ब नहीं रहता है। जैसे आई एम गोइंग टू द किचन, आई एम गोइंग टू द किचन, तो ये वाला वाक्य में अगर मैं ऐसा एक वाक्य लिखूं, आई एम गोइंग टू द किचन, तो ये जो हिस्सा हुआ ना, ये है तुम्हारा फ्रेज और इसमें कोई भी अपना सब्जेक्ट या अपना वर्ब नहीं है। लेकिन क्लॉज इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, which has its own subject and a verb। देखो अगर मैं यहाँ पर इतना वाला ही देख लूँ, आई एम गोइंग, तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब भी है। ठीक है, देखो आई नो द बॉय, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब भी है। और इसमें दो पार्ट नहीं है, इसमें एक है, मैं यही सिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखो, अगर आई नो द बॉय हु हैज़ कम फर्स्ट, अगर यहाँ पर कुछ जॉइनिंग वर्ड, ये है देखो जॉइनिंग वर्ड, ये ऑरेंज वाला जो मैंने किया है ये है जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड के साथ अगर मेन पार्ट के साथ कुछ जोड़ दिया गया है तो उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो मेन पार्ट रहता है, जैसे कि यहाँ पर ये अकेला ही है, तो ये मेन पार्ट देखो, इस मेन पार्ट को अगर मैं ये सेकंड वाला जुड़ा हुआ पार्ट से अलग भी कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अलग है, अगर मैं अलग भी कर दूँ तो इसका पूरा मतलब बनता है और इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है जॉइनिंग वर्ड के साथ, ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका भी एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब पूरा नहीं बनेगा जब तक इसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ नहीं जोड़ दिया जाएगा। देखो आई नो द बॉय, इसका पूरा मतलब है मैं लड़के को जानता हूँ, आई नो द बॉय। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ हु हैज़ कम फर्स्ट, कौन फर्स्ट आया है, हु हैज़ कम फर्स्ट, कौन फर्स्ट आया है, अगर मैं इतना ही बोलूँ तो इसका एक क्वेश्चन रह जाता है, इसका पूरा मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब मैं पूरे के साथ लगा दूँ आई नो द बॉय हु हैज़ कम फर्स्ट, तो इसका मतलब बन गया कि ये बॉय को कहला रहा है।
वैसे ही देखो, दिस इज़ द हाउस, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको अलग भी कर लेंगे तो इसका पूरा मतलब बनेगा दिस इज़ द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न। ये वाला जॉइनिंग वर्ड है, ये वेयर जो है ये वाला जॉइनिंग वर्ड है, और इसलिए जॉइनिंग वर्ड के साथ लगा हुआ हिस्सा जो है, जॉइनिंग वर्ड के साथ लगा हुआ हिस्सा जो है, इसको हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे यहाँ पर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, इस पार्ट का भी अपना एक वर्ब रहता है, अपना एक सब्जेक्ट रहता है, लेकिन पूरा मतलब तभी बनता है जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ दिया जाता है। तो अगर तुम लोगों को ऐसे वाक्य दे दिए गए और कहा गया कि मार्क करो कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो तुम लोगों को इस तरह से करना है, जोड़ने वाला शब्द को पहले ढूंढ लेना है, जोड़ने वाला शब्द के साथ लगा हुआ हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और बाकी जो है जिसको अलग भी कर दो तो भी मतलब बनता है पूरा पूरा, तो वो हो जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। अभी हम लोग आते हैं, देखो क्लॉजेस के, जैसे फ्रेज में भी हम लोगों ने देखा था कि 3 तरह का होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वैसे ही क्लॉजेस में भी 3 तरह का क्लॉजेस होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब देखो नाउन क्लॉज में मैंने एक वाक्य लिखा है, देखो, आई नो व्हाट यू मीन। तो यहाँ पर आई नो है प्रिंसिपल क्लॉज, और जुड़ने वाला शब्द के साथ लगा हुआ हिस्सा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हाट यू मीन ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जैसे कि मैंने नाउन फ्रेज पढ़ाते वक्त बोला था कि वाक्य के वर्ब को व्हाट से सवाल करो, वाक्य के वर्ब को व्हाट से सवाल करो, वैसे ही नाउन क्लॉज के टाइम में भी वाक्य के वर्ब को, आई नो क्या जानता है, नो से प्रश्न करो, व्हाट, आस्क व्हाट टू वर्ब को व्हाट प्रश्न करो, व्हाट नो क्या जानता है, व्हाट यू मीन तुम, तो जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा नाउन क्लॉज, ठीक है। और ये ये वाक्य में नाउन का काम अदा करता है। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, दिस इज़ द पेन विच आई लाइक। तो यहाँ पर दिस इज़ द पेन जो है, ये वाला हिस्सा दिस इज़ द पेन जो है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जोड़ने वाला शब्द के साथ विच है द जॉइनिंग वर्ड जोड़ने वाला शब्द के साथ ये वाला हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह का होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह का है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। देखो कैसे एडजेक्टिव क्लॉज का क्या काम रहता है, देखो, इन अ सेंटेंस adjective clause gives details about the nouns and pronouns. It does the work of an adjective. ये एडजेक्टिव का काम करता है। देखो यहाँ पर ये पेन जो है, ये एक नाउन है, यहाँ पर ये पेन जो है ये एक नाउन है, यहाँ पर ये पेन जो है ये एक नाउन है, और ये पेन कैसा पेन है, ये मेरा पसंदीदार पेन है, जिस पेन को मैं लाइक करती हूँ। तो ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इस पेन के बारे में डिटेल दे रहा है, ये इस पेन के बारे में, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस पेन के बारे में, इस नाउन के बारे में डिटेल दे रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एडजेक्टिव उसी को कहा जाता है जो वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल करता हो। एडजेक्टिव उन्हीं को कहा जाता है जो दिए गए वाक्य में उसका नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल देता हो, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पर ये क्लॉज जो है एडजेक्टिव का काम अदा कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कह रहे हैं। अभी देखो हम लोग थोड़ा एडवर्ब क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। ये है एडवर्ब क्लॉज का एग्जाम्पल, वी रिटर्न्ड होम व्हेन द रेन स्टॉप्ड। तो यहाँ पर वी रिटर्न्ड होम जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जॉइनिंग वर्ड के साथ दिस इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब का काम कर रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर ये हो गया वर्ब, हम लोग
लौटे, कब लौटे, तुम सवाल करो कब लौटे, वर्ब को ही सवाल करना है। एडवर्ब फ्रेज पढ़ते वक्त भी हमने बोला था कि वर्ब को ही सवाल करना है। नाउन और एडवर्ब दोनों को निकालने के लिए हमें दिए गए वाक्य के वर्ब को सवाल करना पड़ता है, लेकिन नाउन में किसी और सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा, जैसे कब हुआ, क्यों हुआ, कितने बार हुआ, ये सब उत्तर नहीं मिलेगा, खाली व्हाट का उत्तर मिलेगा। अगर वर्ब को खाली व्हाट से सवाल करो तभी उत्तर मिलेगा, सॉरी ये वाला व्हाट नहीं, अगर व्हाट से सवाल करो तभी उत्तर मिलेगा। लेकिन एडवर्ब क्लॉज में व्हाट के अलावा बाकी किसी चीज़ से सवाल करो, जैसे कब लौटा, क्यों लौटा, कहाँ लौटा, कितनी बजे लौटा, कितनी दफ़ा लौटा, उन सभी का कुछ ना कुछ का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन व्हाट का नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक चीज़ सीखे हैं कि नाउन और एडवर्ब दोनों के लिए ही हमें वर्ब से सवाल करना पड़ता है, वर्ब से सवाल करना पड़ता है, लेकिन नाउन क्लॉज के लिए खाली व्हाट तब उत्तर मिलेगा। और एडवर्ब के लिए हम लोग व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, हाउ ऑफन, इन सब का प्रश्न का उत्तर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई ना कोई एक, सभी का उत्तर एक साथ मिलेगा हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कब लौटे का उत्तर मिला व्हेन, हाउ, वाई, वेयर ये सब नहीं है, लेकिन व्हेन का उत्तर मिल गया व्हेन। तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये इस वर्ब के बारे में डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल्स। नाउन क्लॉज, आई नो व्हेन ही विल कम, मैं जानता हूँ, ये नो यहाँ पर वर्ब है। व्हाट पूछो, क्या जानता हूँ, नो व्हाट, व्हेन ही विल कम, तो ये वाला हो गया नाउन क्लॉज। यहाँ पर आई नो ये वैसे भी प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जुड़ने वाला शब्द के साथ ये वाला है तुम लोगों का सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, वी ऑल थॉट दैट इट वुड नॉट रेन, यहाँ पर ये वर्ब है, थॉट वर्ब है, इसको सवाल करो व्हाट, थॉट व्हाट, सवाल करो व्हाट, थॉट व्हाट, क्या सोचा, वी ऑल थॉट, क्या सोचा, क्या थॉट किया, दैट इट वुड नॉट रेन, ये उत्तर मिल रहा है दैट इट वुड नॉट रेन, तो ये वाला हो गया नाउन क्लॉज। ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये हो गया नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में आते हैं। नेताजी वॉज अ मैन हु वॉज विदाउट फियर, नेताजी वॉज अ मैन हु वॉज विदाउट फियर, तो नेताजी वॉज अ मैन यहाँ तक है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये जुड़ने वाला ज्वाइनिंग वर्ड के साथ लगा हुआ हिस्सा जो है ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी एडजेक्टिव क्लॉज। सॉरी हाँ, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैन जो है नाउन है, और ये कैसा मैन है, फियरलेस मैन। कैसा मैन है, सवाल करो व्हाट टाइप ऑफ मैन, मैन विदाउट फियर, हु वॉज विदाउट फियर, तो ये हो गया इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन के बारे में डिटेल दे रहा है। नाउ समीर लव्स मैंगो विच इज़ अ डिलीशियस फ्रूट, तो समीर लव्स मैंगो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और जुड़ने वाला शब्द जॉइनिंग वर्ड विच के साथ लगा हुआ हिस्सा ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये कैसा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मैंगो यहाँ पर नाउन है, कैसा मैंगो है, विच इज़ अ डिलीशियस फ्रूट, मैंगो के बारे में बता रहा है डिलीशियस फ्रूट, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन के बारे में डिटेल दे रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज में। द डॉग फॉलोज हिज मास्टर वेर एवर ही गोज, द डॉग फॉलोज हिज मास्टर वेर एवर ही गोज, तो ये द डॉग फॉलोज हिज मास्टर ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ज्वाइनिंग वर्ड वेर एवर के साथ लगा हुआ हिस्सा ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो यहाँ पर फॉलोज है वर्ड, कहाँ फॉलो कर रहा है, सवाल करो कहाँ, वेर, वेर फॉलोज, वेर एवर ही गोज, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, तो ये वाला हिस्सा है सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये वाला हिस्सा है प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पर केम जो है ये वर्ब है, केम से सवाल करो कब आया, आफ्टर आई हैड लेफ्ट, मेरे जाने के बाद, तो ये वर्ब के बारे में डिटेल दे रहा है कि मैं ये केम जो है ये कब हुआ, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन प्लीज़ वीडियो को बार बार देखना, समझना, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, और फिर जाकर जो है
क्लॉजेस के बारे में आइडिया क्लियर हो जाएगा. टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स.